नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो अक्सर लोग आए दिन इंश्योरेंस लेने से पहले वो गलती कर देते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। इंश्योरेंस तो आप ले लेते हो, चाहे वो बाइक का हो, कार का हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल कोई भी गाड़ी का हो। तो इंश्योरेंस लेने से पहले थोड़ा सा आप समझदार बन जाए, सतर्क बन जाए, वरना आप बेवकूफ़ बन जाओगे। जब आप क्लेम लेने जाओगे इसका आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा। पता चला जो मैं प्रीमियम भरा हूँ वो वेस्ट चला गया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। इंश्योरेंस 3 प्रकार का होता है, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टी हम बोलते हैं। इंश्योरेंस 2 ही प्रकार का हुआ, लेकिन हम 3 बोला जाता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जो लोग गाड़ी लाइन से जुड़े हुए होंगे उसको बखूबी पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या पहली बार इंश्योरेंस करवा रहे हैं कोई भी गाड़ी का। अगर फर्स्ट पार्टी है तो फर्स्ट पार्टी आपको बोला जाएगा, जिसके नाम पे गाड़ी है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हुआ। सेकंड पार्टी जो कंपनी है, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस करके दे रही है वो सेकंड पार्टी होता है। और थर्ड पार्टी कौन है, जब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होगी, किसी गाड़ी की को आप ठोक दोगे, आपकी गाड़ी से अगर किसी गाड़ी को लग जाती है तो वो थर्ड पार्टी होता है। तो 3 तरह का इंश्योरेंस होता है। तो आज के डेट में दोस्तों आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप ले चाहे नहीं ले, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना आपको कंपलसरी है। फर्स्ट पार्टी अगर इंश्योरेंस आप लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा डायरेक्ट। अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो इसका जो कवर है, गाड़ी का जो डैमेज है, जो भी इसमें कवर है, जो भी आपने ऐड ऑन करवाया है, जो भी आप इंश्योरेंस में लिए हो, वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब है गाड़ी अगर एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से किसी और की गाड़ी को ठुक जाती है तो थर्ड पार्टी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट पार्टी का जो प्रीमियम होता है दोस्तों वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन आज के दौर में इंडिया में तो चल रहा है जहाँ सस्ता सस्ता के पीछे भागते हैं, तो आदमी लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लेता है, बस चालान से बचने के लिए, कि पुलिस का चालान ना हो, रोड पे दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझदार बने, थर्ड पार्टी कराने से आप चालान से तो बच जा रहे हैं, लेकिन इन केस अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाता है, अगर आप पैसे वाले हो तो अपने पैसे से आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है उस समय आपको थोड़ा सा अफसोस आएगा, क्यों नहीं मैंने इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी ले लिया था, तो आपको कवरेज अभी मिल गया होता। और जब गाड़ी चोरी हो जाती है तो भी आपको गाड़ी का 1 रुपया नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी किसी अदर पार्टी को अगर आपकी गाड़ी से लगती है तो उसको मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट पार्टी, सेकंड और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। सेकंड पार्टी तो कंपनी को बोला जाता है। तो 2 ही प्रकार का इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट और थर्ड पार्टी। अब चलिए हमको इससे बेनिफिट क्या मिलता है, कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, चलिए आज हम ये देखते हैं। एक मैं गाड़ी का ऑनर के तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको इस वीडियो पे थोड़ा सा भी जानकारी अगर पसंद मिल आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको गाड़ी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस हमको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, चाहे बाइक हो, कार हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो, तो इंश्योरेंस कराने से पहले क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। तो इसे आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें, या इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं या फिर नया गाड़ी ले रहे हैं तो प्लीज़ इसे चेक कर लें, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पहला आप चेक कर लें कि वो 0 डेप्थ है या नहीं है, जिसे हम बम्पर टू बम्पर बोलते हैं। 100% इंश्योरेंस, गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे पूरा पैसा आपको उसका मिलेगा कि नहीं, या बनाने का खर्च आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये जो 0 डेप्थ जिसे बोला जाता है, 0 डेप्रिसिएशन जिसे बोला जाता है, 0 डेप्थ, बम्पर टू बम्पर सब एक ही हुआ, सबका अलग अलग नाम है। लेकिन 0 डेप्थ में भी दोस्तों आपको 90 to 95% ही आपको पैसा मिलेगा जो आपका गाड़ी का डैमेज होगा। पूरा 100% नहीं मिलता है, 90 to 95%। और दोस्तों एक इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको 70%, 65 to 70% ही पैसा मिलता है। बाकी का जो पैसा आपका 30% या 35% वो आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, मैं एक बार फंस चुका हूँ, मुझे इसका जानकारी नहीं था, तो ये गलती दोबारा आप ना करें। मैं बता रहा हूँ, जो पिछले वाली जो मेरी पिकअप थी उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा माइनर ठुक गया था,
तो जब गाड़ी गई कंपनी में बनने के लिए, जब बन करके पेमेंट बन करके आया तो उसका 30% मुझे अपने पॉकेट से पे करना पड़ा। जब मैंने पूछा कि मेरे पास इंश्योरेंस था तो मुझे क्यों देना पड़ रहा है, तो उस बंदे ने समझाया कि आपका 70% इंश्योरेंस था, कुछ सामान पे आपको 30%, किसी पे 25%, किसी पे 15% आपको मिला है और किसी पे 80% मिला है। तो दोस्तों मिला जुला कर वो 70% निकला, मुझे 30% अपने जेब से देना पड़ा दोस्तों। तो ये गलती आप ना करें। अगर बम्पर टू बम्पर ले रहे हैं 100%, थोड़ा सा प्रीमियम के चक्कर में, थोड़ा सा पैसा कम देने के चक्कर में, थोड़ा सा डिस्काउंट के चक्कर में आप ना जाएं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपको एकदम टॉपिक वाइज, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब हम जानते हैं कि IDV क्या होता है। आप नोट कर लें IDV, जिसे इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाड़ी अगर आपका मान लीजिए 10 लाख की है, आज गाड़ी आपने खरीदा है 10 लाख की, तो उसका जो प्रीमियम होगा 10 लाख के हिसाब से मान के चलो मेरी गाड़ी 10 लाख की है तो मेरा 44,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आया था, डिस्काउंट करके मुझे 40 का पड़ा। तो इसका जो IDV होता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, 1 साल के बाद इस गाड़ी का कम हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। तो 9 लाख के हिसाब से मुझे प्रीमियम इसका पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें कि अगले साल आप जब मैं बनाने जाऊंगा तो मुझे भी ध्यान देना और आपको भी ध्यान देना है कि अगर आपसे एजेंट बोलता है कि आपका इंश्योर्ड जो आपका IDV है मैं इसका ज़्यादा कर देता हूँ, 10 लाख का ही भर देता हूँ, आपका प्रीमियम जो था वही लगेगा, तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसे। वो आपको बोलेगा कि अगर गाड़ी आपकी ठुकती है तो आपको 10 लाख के हिसाब से आपका कवरेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि गाड़ी जब ठुकती है और गाड़ी जब आपकी नहीं है, 10 लाख का उसका वैल्यू है, IDV है, तो आपको 10 लाख के हिसाब से प्रीमियम मिलेगा और गाड़ी अगर ठुकेगी तो आपको जो कंपनी क्लेम देती है वो 10 लाख के हिसाब से देगी। लेकिन जब 1 साल पुराना गाड़ी हो जाता है तो गाड़ी का आपको जो कवरेज है, जैसे 9 लाख उसका हो जाएगा, 1 लाख रुपया कम हो जाता है, तो 9 लाख के हिसाब से ही आपको मिलेगा। क्यों नहीं, आपने 10 लाख का प्रीमियम भरा हो, 10 लाख के हिसाब से भी अगर आपने प्रीमियम भरा होगा इंश्योरेंस का तो भी आपको 9 लाख के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि जो IDV होता है, जो गाड़ी का वैल्यू होता है, वो हर एक साल वो कम होते जाता है और 10 साल में वो 0 हो जाता है। हर एक साल वो 7%, 8%, मतलब मिनिमम आप 10% का एवरेज आप लेकर के चलो, 10% के हिसाब से वो कम होते जाता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कम के चक्कर में मत जाना, क्योंकि एजेंट लोग जो होते हैं, जो आपको इंश्योरेंस बेचते हैं, वो फ्रॉड कहाँ करता है, जो बंदा है ट्रैप में फंसता कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। मैं गाड़ी का इंश्योरेंस लेने गया, मुझे 44 का डिस्काउंट सब करके उन्होंने 40 का बताया, ठीक है। कोई और बंदा जो था दूसरे कंपनी का, मैंने SBI से लिया, दूसरे कंपनी का था, वो 35 में कर देता, 37 में कर देता। उसको करना जरूरी है क्योंकि उसे पता है कि जहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा कम लगेगा कस्टमर को, वहीं पे वो जाएगा। लेकिन जिसके पास जानकारी है, जिसको नॉलेज है, वो बंदा कम के पीछे नहीं जाएगा। मुझे नॉलेज था, मुझे एक बंदे ने ऑफर किया 35 में मैं आपका कर दे रहा हूँ, तो ये गलती आप मत करना। अगर आपको 40 का मिल रहा है, जो उसका जेन्युइन बम्पर टू बम्पर है, पूरा आप डिटेल पढ़ लो, तो 40 का ही लेना। 35 का लोगे, गाड़ी का आपका वैल्यू कम करके, IDV जो होता है वो आपका कम करके वो दे देगा। उससे क्या होगा, गाड़ी आपकी चोरी होगी या फिर गाड़ी ठुकेगी तो उसका कम वैल्यू मिलेगा। आप बोलोगे मेरा गाड़ी तो 10 लाख का था, तो वो कंपनी वाला बोलेगा कि आपकी गाड़ी 10 लाख की थी लेकिन आपने गाड़ी का प्रीमियम 7 लाख के हिसाब से भरा है, इसलिए आपका प्रीमियम वो कम लगा था। वो एजेंट अपने जेब से नहीं देता है। तो प्लीज़ आप सावधान रहें और सतर्क रहें, इस चीज़ पे ध्यान जरूर दें। थोड़ा सा 2, 4, 5 हज़ार के चलते कम प्रीमियम के चक्कर में आप ना जाएं। तो दोस्तों एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट है NCB। NCB का फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस। ये क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जिसको जानकारी नहीं है पहली बार ले रहे हैं। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है गाड़ी आपने ली है और 1 साल का प्रीमियम भरा है और 1 साल के अंदर में अगर आपको एक भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने क्लेम नहीं लिया, तो आपको इसमें नो क्लेम बोनस मिलता है। मान के चलो छोटा मोटा अगर लग गया तो आप क्या करें, आप खुद से बना लें, उसका क्लेम ना लें आप। इससे क्या होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट जैसे थोड़ा बहुत अगर 100, 50, 2000 का खर्चा है, खुद से बना लें। नो क्लेम बोनस से क्या होता है कि जब आप अगले साल प्रीमियम भरोगे और उसी कंपनी का इंश्योरेंस लोगे
तो एनसीबी आपको प्रीमियम से 20% घट करके आएगा। ये आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है आपको एजेंट लोग नहीं बताता है। इसका आपको जानकारी रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके दूसरे साल वो फिर 5%, 10% आपको बढ़ के मिलेगा, 35%, 40%, 45%। ये धीरे धीरे करते करते आपको, अगर एनसीबी नो क्लेम बोनस अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो 5 साल के दौरान में आपको लगभग 50% तक का बेनिफिट आपको प्रीमियम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, एजेंट के चक्कर में नहीं जाएं। एजेंट जो जेन्युइन एजेंट है उसके चक्कर में रहें और उससे ही काम कराएं जिस पे आपको भरोसा है, ट्रस्ट है। आप प्लस 2-4 हज़ार रुपये के चक्कर में नहीं रहेंगे। एजेंट का काम है उसको प्रीमियम बेचना। अगर वो नहीं बेचेगा, अपना इंश्योरेंस नहीं बेचेगा तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो आपको वो कुछ भी झूठ सही बता करके वो बेच देगा। तो इसका जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपको 2-3 चीज आपको इसमें ऐड ऑन करवाना पड़ेगा जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहला तो RSA, ये क्या होता है, रोड साइड असेसमेंट। इससे क्या होगा, गाड़ी अगर आपकी रोड पे खराब होगी तो आपको वो बना करके देगा। अगर वहाँ नहीं बनती है तो वो आपको वर्कशॉप में ले जाएगा, वहाँ पर बना के देगा। उसके बाद इंजन कवरेज। इंजन कवरेज, अगर इंजन खराब होती है तो इंजन को वो बनाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरी क्या है, की रिप्लेसमेंट। अगर आपका चाबी गुम हो जाता है तो उसको आपको उसके लिए FIR करना पड़ेगा और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको चाबी उसके बदले में नया चाबी आपको बना करके देगी और रिप्लेस करके देगी। और उसके बावजूद चाबी का जितना भी आपको लॉक, गाड़ी में अगर 4 दरवाजा है, 5 दरवाजा है तो उसका सारे का लॉक वो चेंज करके देगी। और तीसरा है आपका टायर कवरेज। अगर गाड़ी का जो टायर होता है वो ब्लास्ट हो जाएगा तो वो चेंज करके देगी। और एक होता है RTI। इसका मतलब होता है, RTI का मतलब ये जरूर आप देख करके लें। इससे क्या होगा, गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती है तो आपको जितना भी इनवॉइस में गाड़ी का जितना भी बिल है, जितने का आपने गाड़ी खरीदा, वो टोटल पेमेंट आपको मिलेगा, गाड़ी का फुल वैल्यू मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इंश्योरेंस लेने से पहले ये सब चीज, 2-3 चीज मैंने जो बताया वो आप नोट डाउन कर लें और इंश्योरेंस लेने से पहले ये सबको चेक कर लें। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो वीडियो को प्लीज शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।